सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं उसामा मलिक। कराची का हाई प्रोफाइल केस मीर रज़ा केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। अब जो है वो मज़ीद तहकीकाती टीम में जो है वो 2 अरकान का इजाफा किया गया है। इस तरीके से ये तहकीकाती टीम जो है वो अब 9 रुकनी तहकीकाती टीम बन गई है। जब 28 तारीख को इसकी मीर रज़ा की लाश मिली थी 29 तारीख को, तो उसके बाद जो है वो कुछ दिन बाद एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई जो कि 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी थी। उसने तकरीबन 1 हफ्ते काम किया, लेकिन जब दूसरा जो पोस्टमार्टम हुआ उसके जो फाइंडिंग्स आए उसको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए पहली तहकीकाती कमेटी जो है वो तहलील कर दी गई थी। फिर जो है वो एक 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी नई कायम की गई, जिसमें जो है वो DIG आमिर फारूकी जो है वो उसकी सरबराही कर रहे थे। उसमें जो है वो पहले 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का जो है वो इजाफा किया गया, जिसमें एक DSP जो थे हैदराबाद से थे, जिसमें जो है वो सिराज लाशारी, जबकि एक जो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली थे। अब जो है वो एक और इजाफा किया गया है। इस तरीके से जो तहकीकाती कमेटी है अब वो 7 से भी बढ़कर 9 रुकनी तहकीकाती कमेटी बन गई है। 2 का जो इजाफा किया गया है उसमें इंस्पेक्टर जो है वो गुलाम नबी आफरीदी और DSP हनीफ का जो है वो इजाफा किया गया है। तफ्तीशी हुक्काम हमारे बताते हैं कि इंस्पेक्टर जो गुलाम नबी आफरीदी हैं वो माजी में मुतादिद केसेस जो हैं वो ऐसे हल कर चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और पुलिस जो है वो उनको हल करने के तौर पर नहीं थी, लेकिन गुलाम नबी आफरीदी की जो एक्सपर्टीज़ थी, उनका नेटवर्क था, उसके थ्रू जो है वो ये केसेस जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब इस केस में भी जो है वो उनको खुद शामिल किया गया है, जबकि जो दूसरे अरकान हैं तहकीकाती कमेटी के DSP हनीफ, वो जो है वो जियो फेंसिंग और दीगर जो टेक्निकल मामलात हैं उसमें जो है वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा उबूर है। DSP जो हनीफ हैं उनको जो है वो फैमिली की रजामंदी से शामिल किया गया है, जबकि जो इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी हैं उनको जो है वो खुद तहकीकाती कमेटी ने अपनी जो तहकीकात की कमेटी है उसमें जो है वो शामिल किया है। अब इसकी तहकीकात का मज़ीद भी दायरा जो है वो वसी किया जा रहा है। जो जाए वक़्वा के अतराफ़ था 500 मीटर के रेडियस को जो है वो पुलिस ने तफ्तीश का हिस्सा बना लिया है। तहकीकाती ज़राए हमारे बताते हैं कि मीर रज़ा के साथ उस दिन जो भी हुआ है, जब वो 28 तारीख की रात अपने घर से लापता हुआ, उसके बाद जो है वो 29 तारीख को उसकी लाश मिली, तो उस दौरान जो है वो जो भी सिनेरियो हुआ है वो ज़्यादा दूर जाकर नहीं हुआ है, बल्कि उसी जो है वो 500 मीटर के रेडियस जो उसका जहाँ से वो उतरा था अपनी एक जो एंड्राइव थी उससे वो फिर कुछ दूर चलता हुआ जाता है और उसके बाद जो है वो चलता हुआ अचानक जो है वो गायब हो जाता है और फिर 29 तारीख को उसकी लाश जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पर बिल्कुल ही जो है वो झाड़ियों से मिलती है। तो उसके अतराफ बहुत सारी पुरस्कार जगहें भी हैं, जियो फेंसिंग वगैरह भी करवाई गई है, जिसमें जो है वो कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब तकरीबन जो है वो 15 से ज़ायद का रोज़ का अरसा गुजर चुका है। इसलिए जो है वो तहकीकाती टीम को फुटेजेस जो है वो हासिल करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो अतराफ में CCTV कैमरे वगैरह नस्ब हैं उनकी ज़्यादातर की जो फुटेजेस हैं वो या तो 3 दिन बाद डिलीट हो जाती हैं या 1 हफ्ते बाद या ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है वो 10 रोज़ बाद डिलीट हो जाती हैं। कुछ जो है वो एक गाड़ी भी शकूक शुबहात का मज़हर बनी है। कुछ जो नई CCTV फुटेजेस तहकीकाती टीम ने जो हासिल की हैं उसमें एक गाड़ी जो है वो ऑल्टो गाड़ी दिखाई देती है जो कि बार बार जो है वो उस रोड पर गुजरती है। तहकीकाती टीम को शुबा है कि इस इलाके के जो है वो जब मीर रज़ा वहाँ पर उतरा है तो उसके बाद जो है वो ये गाड़ी और एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार अतराफ में जो है वो घूमता हुआ नज़र आया है। तो हो सकता है कि ये जो है वो वहाँ की पूरी रेकी की गई है और जिस रोज़ ये मीर रज़ा लापता हुआ और उसके बाद जब अगले रोज़ यानी 29 तारीख की जब सुबह उसकी लाश मिली है तो उस रोज़ भी जो है वो इसी गाड़ी को और जो है वो मोटरसाइकिल मशकूक शख्स को मोटरसाइकिल सवार उसको भी देखा जा सकता है। जो मस्जिद की एक टॉप फुटेजेस आई थी जिसमें रात 3:27-28 की फुटेजेस थी, उसमें भी जो है वो एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार देखा जा सकता था, जहाँ पर मीर रज़ा की जो है वो लाश मिली थी और उसके अतराफी जो है वो आकर रुकता था और उसके बाद जो है वो तकरीबन 22 सेकंड तक वो शख्स वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार रुका रहा था। ये जो कार है इसका सिनेरियो ये बताया जाता है कि ये वाइट कलर की ऑल्टो कार है और इसके जो है वो डबल जो एंटीगेटर है वो डबल एंटीगेटर जो है वो ऑन होते हैं इस दौरान जब लाइट से गुजर रही होती है। ये जहाँ से कॉर्नर का जो प्लॉट है यानी यूनिक्लब और जो आखिरी CCTV फुटेजेस आई थी जिसमें मीर रज़ा नज़र आ रहा था उसमें जो है वो ये गाड़ी कैप्चर होती है, लेकिन जब आगे गाड़ी बढ़ती है तो उसके बाद जो है वो कैप्चर नहीं होती। तो तहकीकाती ज़राए को शुबा है कि हो सकता है इसी में जो है वो मीर रज़ा की लाश भी फेंकी गई हो, लेकिन जो है वो उस दौरान उसकी जानिब से लाइट बंद कर ली गई हो, क्योंकि जो मस्जिद के टॉप पर कैमरा लगा हुआ है जिसमें एक
कचरा चुनने वाले शख्स की भी फुटेजेस सामने आई थी, और एक मोटरसाइकिल जो सवार शख्स था जो कि रात 3:30 बजे वहां पर आया था, वो दोनों कैप्चर हुए थे। लेकिन अगर रात के वक्त कोई भी शख्स उस कैमरे की जुरिस्डिक्शन से गुजरता है और इस दौरान वो अपनी मोटरसाइकिल या कार की जो है वो लाइट्स बंद कर लेता है, तो फिर उसको कैमरा जो है वो कैप्चर नहीं कर सकेगा। अब जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। अतराफ में जो झाड़ियाँ वगैरह हैं उसको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। ये वही जगह थी जहाँ से जो है वो जिब्रान नासिर और उनके जो वालिद हैं मीर रज़ा के, उनको जो है वो कुछ तेज़ाब की बोतलों की भी निशानदही की थी। फिर जो तहकीकाती टीम के सरबरा हैं DIG आमिर फारूक की, उन्होंने भी जो है वो जब वहाँ का जाय वक़ूअ का दौरा किया तो इस दौरान जो है वो कुछ नर्सरी और अतराफ से जो है वो कुछ मट्टी के सैंपल लिए थे, जबकि जो तेज़ाब की कुछ बोतलें थी उसको भी जो है वो ले जाया गया था और फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था। उसकी भी जो है वो रिपोर्ट आनी है। अब तहकीकाती टीम जो है वो 7 से बढ़कर 9 रुकनी तहकीकाती टीम हो गई है। मजीद दायरा जो है वो बस्ती किया जा रहा है। अलबत्ता जो फॉरेंसिक इसकी डिवाइसेस थी मीर रज़ा की, जिसमें एप्पल वॉच थी और इसका जो गैजेट्स वगैरह था, वो NCCI को कुछ दिन कबल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर जो है वो NCCI नेशनल साइबर क्राइम जो एजेंसी है उससे वापस ले लिया गया है। और ये तमाम जो वॉच है और जो दीगर चीज़ें हैं, उसका मोबाइल फ़ोन और दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसको जो है वो अब लाहौर भिजवाया जाएगा, यानी पंजाब फॉरेंसिक जो लेबॉर्ट्री है उसके हवाले किया जाएगा और वो जो है वो उसका फॉरेंसिक करेगी। वकील जो है वो इस केस के जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से भी जो है वो एक ख़त भी लिखा गया था जिसमें जो है वो पॉइंटेशन की गई थी और इस बात को जो है वो फैमिली की जानिब से इंश्योर किया गया था। पहले जो है वो तहकीकाती टीम ने ये जो तमाम एप्पल वॉच थी और जो दीगर उसका मोबाइल फ़ोन था, ये पहली तहकीकाती कमेटी के पास था, लेकिन फिर एक ये बात हमारे सामने आई जिसका एतराफ़ जो है वो वकील जिब्रान नासिर ने किया कि इतने दिन तक जो है वो SSP SIU जो है वो पहली तहकीकाती कमेटी के अरकान में शामिल थे, बल्कि उसके सरबरा थे, वो इतने दिन तक अपने पास ये एप्पल वॉच जेब में रखकर घूमते रहे और उसका जो मेमो होता है, यानी कोई भी अगर केस में कोई भी तहकीकाती टीम या कोई भी IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई भी अपने पास डॉक्यूमेंट लेता है या कोई भी शवाहिद देता है तो उसका बाज़ाब्ता तौर पर उसको अपने पास इंदराज करता है कि ये चीज़ें जो है वो हमने यहाँ से हासिल की हैं, लेकिन उस जो एप्पल वॉच थी उसका कोई जो है वो ऐसा मेमो नहीं बनाया गया था। फिर जो है वो फैमिली की निगरानी में जो है वो ये तमाम गैजेट्स NCCI यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिए गए और उसके बाद जो है वो ये तमाम चीज़ें अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो लाहौर भिजवाई जा रही हैं। जो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है वो इसका मुआयना करेगी और इसमें तमाम जो चीज़ें थी, ये एप्पल वॉच और जो दीगर चीज़ें थी, मोबाइल जो है वो उसका ताहाल अनलॉक नहीं हो सका है और वो ज़्यादातर चीज़ें उसमें से अकाउंट्स वगैरह डिलीट भी हो गए हैं। अलबत्ता जो एप्पल वॉच है उसी में जो है वो तमाम एक मैसेजेस भी सामने आया था जिसमें जो है वो मीर रज़ा किसी से कर्ज का भी जो है वो मुतालबा करता हुआ नज़र आता है और उसके जो दीगर मैसेजेस थे या जो उसका अकाउंट डिलीट करने का डीएक्टिवेट करने का मरहला था, उसका भी जो है वो नोटिफिकेशन उसी एप्पल वॉच में आया था। वकील जिब्रान नासिर की जानिब से ये भी जो है वो एक दावा किया गया कि उसका जो आईफोन है या iCloud है उसको जो है वो एक दीगर ब्राउज़र के ज़रिए अगले रोज़ यानी मीर रज़ा की मौत के बाद जो है वो एक्सेस किया गया, इसीलिए जो है वो उनकी जानिब से कराची में इसकी फॉरेंसिक नहीं करवाई गई बल्कि जो है वो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। अब जो है वो केस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। उस गाड़ी को भी जो है वो शनाख्त किया जा रहा है कि वो जो मशकूक गाड़ी थी वो कहाँ गई। अलबत्ता जो कुछ शुरू में डेवलपमेंट हुई थी, जो पहली तहकीकाती कमेटी ने काम किया था जिसमें एक जो है वो कचरा चुनने वाला शख्स था, उसको भी जो है वो ताहाल पुलिस अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकी है। जो मशकूक मोटरसाइकिल सवार था उसको भी जो है वो पुलिस अब तक गिरफ्त में नहीं ले सकी है। पुलिस ने जो है वो गुलिस्तान जौहर और इसके अतराफ़ के इलाकों में तकरीबन मुतादिद जो है वो 17 से 18 जो नशे के आदि अफराद थे या ऐसे कचरा चुनने वाले थे उनको जो है वो हिरासत में लिया और इस वक्त भी जो है वो मुतादिद गुलिस्तान जौहर मुतादिद अफराद जो है वो गुलिस्तान जौहर पुलिस की हिरासत में है। और लेकिन उस शख्स की शनाख्त है जो कि कचरा चुनने वाला था, लेकिन ताहाल जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। अब जो है वो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। जो कर्जदारों की लिस्ट बनाई गई थी उनको भी जो है वो बारी बारी बुलवाया जा रहा है। अलबत्ता जो मीर रज़ा का पार्टनर है अहमद, उसकी जानिब से जो है वो पहले बेल जो है वो कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली गई थी। अब जो है वो आज एक बार फिर समाअत हुई है और उसमें जो है वो अदालत ने उसको कहीं भी जाने से रोक दिया गया है। अब उसकी जो समाअत है वो कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दी है, लेकिन अदालत ने उसको तंबी की है कि आप जो है वो शहर छोड़कर इस वक्त नहीं जाएंगे। अलबत्ता जो जाय वक़ूआ है उस पर भी जो है वो पुलिस ने निगरानी सख्त कर दी है। जहां से मीर रज़ा की लाश मिली थी उसके अतराफ जो है वो पिकेट कायम कर दी गई है जिसमें मोबाइल जो है वो पुलिस की वो खड़ी हुई है और अहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। और जो एक पुरस्कार गेस्ट हाउस था उसको भी सील कर दिया गया है। उसके बाहर जो है वो पुलिस अहलकार तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस ज़र्राए तफ्तीशी ज़र्राए हमारे बताते हैं कि जब तक ये केस हल नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो पुलिस वहाँ की क्राइम सीन और जो पुरस्कार गेस्ट हाउस है
اس کی نگرانی جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ دن کے اوقات میں جو ہے وہ ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، رات کے اوقات میں ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ مسلسل نگرانی جو ہے وہ جائے وقوع کی جا رہی ہے۔ تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے، پولیس کوئی ایسا کلو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا بریک تھرو ہو جائے جس سے جو ہے وہ تھرو مل سکے، لیکن تاحال جو ہے وہ اس کیس کی گتھیاں ابھی بھی نہیں سلجھ سکی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ نوجوان نکلتے ہیں، مختلف مقامات پر احتجاج بھی کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز بھی جو ہے وہ اسی طریقے کا احتجاج کیا گیا، جہاں پر پہلے جو ہے وہ میر رضا کی فیملی سوسائٹی قبرستان پہنچی، وہاں پر جو ہے وہ ان کی جانب سے فاتحہ خوانی کی گئی، اس کے بعد پھر وہ مارچ کی صورت میں شارع فیصل گئے اور وہاں پر تقریباً رات تک جو ہے وہ دھرنا دیا جاتا ہے، جس میں متعدد جو نوجوان ہیں کراچی کے، جن کو جینسیز بھی کہا جاتا ہے، وہ لوگ اس میں بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ مزید کوئی بھی ڈیولپمنٹ آئے گی آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے اپنے اسامہ ملک کو سٹی نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔